निवेश आरोग्य में भाग 16 आहार विधि विशेषायतन संयोग वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं संयोग के बारे में बात कर रहा था और कौन से संयोग हमारे लिए अच्छे नहीं है इसके बारे में मैंने बहस की थी। दूध के साथ फल या कोई खट्टी चीज, इसका संयोग विरुद्ध इस प्रकार का है। तो खास करके पनीर और चीज का जो प्रचलन देश विदेशों में है उसके बारे में थोड़ा बोलना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। पनीर के बारे में मैंने बात की है कि बंगाली मिठाई में उसका जो प्रयोग है वो ठीक है, शुक्र निद्रा कफकर इस प्रकार का है, लेकिन पंजाबी डिशेस में जो पनीर घुस गया है वो वास्तव में उसके मूल प्रकृति के विपरीत इस प्रकार का है। तो ये संयोग टालना ही उचित इस प्रकार का रहेगा। चीज के बारे में भी केवल दूध और खट्टी चीजें ऐसा नहीं, उसके साथ नमक भी होता है और उसको लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग है, 6-6 महीने तक ये इस प्रकार से चीज बनाते रहते हैं। और खास करके इटली में मैंने उनका जो ट्रेडिशनल इस प्रकार का पिज्जा है जो अच्छी तरीके से बनता है वो खाया था। तो उसमें ये चीज डालने पर एक चिकनाहट सी निर्माण हो जाती है, तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का होता है। वो हमारे हिसाब में थोड़े कफ और मेद को बढ़ाने वाला इस प्रकार का हिस्सा है। तो अगर हमें चीज की आदत नहीं है तो बेहतर है कि चीज की आदत न लगाए। कभी एक आध बार कभी खा लिया 3-4 महीने में तो कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन नियमित रूप से खाना अच्छा नहीं है। और अगर आदत बन गई है तो धीरे धीरे उसको छोड़ना ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो ये जैसे संयोग है वैसे एक दूध, दही, मध, घृत और शक्कर, ये पांचों का संयोग बनता है जिसको पंचामृत कहते हैं। खास करके देवताओं की पूजाओं में पंचामृत स्नान आता है। अलग अलग स्नान किया जाता है इनसे, जैसे उनके बाद में शुद्धोदक स्नान किया जाता है, नहीं तो सभी को इकट्ठा करके उसका स्नान दिया जाता है और फिर शुद्धोदक स्नान इस प्रकार का दिया जाता है और फिर इसका प्रसाद बनता है और उसको भक्षण करते रहते हैं। तो ऐसे हालात में इसमें दूध और दही ये संयोग विरुद्ध है, लेकिन शायद बाकी जो मध, शक्कर और घी ये उसमें डाले जाते हैं उसके जरिए ही सही, लेकिन ये संयोग हानिकारक नहीं है। खास करके बच्चों को पुष्टि के लिए इसको जरूर दे सकते हैं। गर्भिणियों में देना इस प्रकार का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन ये थोड़ा संशयास्पद है कि गर्भिणियों में इस प्रकार का विरुद्धान्न का सेवन करवाना ये ठीक है या नहीं है इस प्रकार से। लेकिन बच्चों में इससे अच्छा फायदा होता है। एक तो टेस्ट भी उसकी ज्यादा अच्छी है, स्वाद अच्छा है और फिर बच्चे आसानी से खाते हैं। इसमें 2 तरीके से बनता है, 5 घटक समभाग इस प्रकार से कर सकते हैं या फिर दूध छोड़कर बाकी 4 घटक समभाग और दूध उनसे 4 या 5 गुना इस प्रकार का, और फिर अच्छी तरीके से घोल कर उसको मिक्स करके वो लेना है। तो ये संयोग खास करके जब विरुद्ध आहार से कोई बीमारी बनती है, जैसे कि सोरियासिस है या स्किन डिसीजेस अन्य इस प्रकार के हैं, जिसमें दही, दूध इसका सेवन होने से या दूध फल इसका सेवन होने से विकार निर्माण होते हैं, और अगर इसमें रुक्षता बहुत ज्यादा है और कंडू प्रधान लक्षण है तो इस पंचामृत का बाह्य लगाने से और आभ्यंतर के सेवन से उपयोग हो सकता है। मैंने काफी मरीजों में ये प्रयोग किया है। तो विरुद्ध संयोग होने के बावजूद भी एक अच्छा संयोग इस प्रकार का है और उसको भली भांति में हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो सोच समझकर संयोगों को करना है नहीं करना है ये समझने की बात करें। नमस्ते।